ये है मेला बाबा बूढ़ा केदारनाथ। यहाँ दीपावली के ठीक एक महीने बाद दीपावली मनाई जाती है और इस तरह की यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं। वो ये काफ़ी क्वांटिटी में दुकानें होती हैं, काफ़ी सारी दुकानें होती हैं। बहुत सारे खेल खिलौने, ऐसे काफ़ी सारी दुकानें लगी होती हैं। और पहले ये मेला जो है ना ऊपर लगता था मंदिर के पास, पर अब ये रोड पर लगने लगा। ऐसे काफ़ी सारी दुकानें जो हैं यहाँ पर लगाई जाती हैं और ये 3 दिवसीय मेला होता है। जलेबी पकौड़ी की दुकानें भी काफ़ी सारी यहाँ पर लगाई जाती हैं। और पहले ये जो पटवारी होते थे राजस्व विभाग, तो पहले उनके अंडर ये मेला लगता था। अब यहाँ पर प्रशासन जो है ये मेला लगाया जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में लगभग 180 गाँव की जो है ना वो पब्लिक आती है। इस तरह के झूले लगे हैं, जंपिंग वगैरह है। और यहाँ पर जो यहाँ की मेन मार्केट है वो ऊपर लगी है और ये नीचे मेला लगा है रोड पर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और काफ़ी अच्छा जो है ये जगह है जहाँ पर ये मेला लग रहा है। ये चारों ओर जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान जो हैं इस मेले में बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। मेले में देखो ये बहुत सारी ऐसी दुकानें लगी हैं जहाँ पर चूड़ी बिंदी के अलावा जो है ना भगवान की मूर्तियाँ और ये सारी चीज़ें लगी हैं। ये देखो सारी चीज़ें लगी हैं। इस तरह का जो ये मेला है बड़ा शानदार मेला है और ये हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। दीपावली यानी 3 दिन के लिए जो है ये पूरी दीपावली मनाई जाती है। रात में पटाखे वगैरह ये सब चलाए जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर जो है ना कीरिंग वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये इस तरह की दुकानें जो है ना इस मेले में लगी हैं। बड़ा सुंदर मेला है बाबा बूढ़ा केदार का। और मंदिर यहाँ से थोड़ा ऊपर है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक स्टूल यहाँ पर ये भी लगा है, इसमें जो पारंपरिक पहाड़ी जो टोपी होती है वो भी मिली है और पहाड़ी जैकेट भी मिलती है। इधर कपड़ों की स्टॉल लगी है। ये देखिए ऐसे पहाड़ में जो है मेले होते हैं। ये इधर गरम जो कंबल होते हैं ना उनकी भी यहाँ पर शॉप लगी है, ये लगी है। इस तरह के चूड़ी के स्टॉल लगे हैं यहाँ पर। ये देखो ये चूड़ी के स्टॉल लगे हैं और ये पूजा की दुकान है। यहाँ पर जो पूजा करने के लिए घंटी, शिवलिंग, अंगूठी। और इस मेले में जो है बहुत सारी ऐसी दुकानें लगी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इधर भी लगी है, पूरा मेला लगा हुआ है। और 180 गाँव की लगभग जो है ना
पब्लिक इस मेले में आती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर मंदिर, बाबा बूढ़ा केदार का जो मंदिर है वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से हम बाबा बूढ़ा केदार के लिए जो है चढ़ाई प्रारंभ करेंगे। बाबा बूढ़ा केदार का मंदिर जो है थोड़ा ऊपर ही है, सीढ़ी बाई सीढ़ी हम यहाँ से जाते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से हम शुरू करते हैं बाबा बूढ़ा केदार के लिए। ये सामने मंदिर है, ये मंदिर है बाबा बूढ़ा केदार। हम यहाँ बाबा बूढ़ा केदार के दर्शनों के लिए मंदिर में आ गए। ये बाबा बूढ़ा केदार का मंदिर है और मैं पूरा मंदिर जो है आप सब दिखाऊंगा अभी। ये बड़ी अच्छी जगह है बाबा बूढ़ा केदार की, और ये विशाल मंदिर जो है बाबा बूढ़ा केदार का है। अंदर जो है मंदिर के प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि कैमरा अंदर नहीं जाएगा, पर मैं आपको बता दूं कि मंदिर में जो है प्रवेश करने के लिए द्वार ये है और इधर निवासी द्वार है। ये बड़ा सुंदर मंदिर है और प्राचीन जो है वो सभी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। फिलहाल जैसी दीपावली का जो समय है वो यहाँ पर दीपावली मनाई गई। इधर ये हवन कुंड है बाबा बूढ़ा केदार में। लगभग 180 गाँव का ये मंदिर है और मैंने कल ये भी सुना था कि इस मंदिर में किसी नेता या किसी का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, केवल 180 गाँव जो हैं उनका इसमें जो है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है पैसा लगा हुआ है। और बहुत ही सुंदर विशाल जो है ये मंदिर है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ बड़ी सुंदर जगह है बाबा बूढ़ा केदार। आप इस वीडियो के माध्यम से तो पूरा देख ही सकते हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च करके भी अगर बाबा बूढ़ा केदार तो सर्च करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छी जगह है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ये जो आनंद का अनुभव है ये आप जब भी महसूस करेंगे जब आप इस जगह पर आएंगे। नरक से और आपका ध्यान दें बस। और जब मर्जी हम चलना चाहे वहां से तो बस कृपा रखना। तो आप जो है हाँकने लगे में से भीम ने टांग लगा दी वहां जय विजय पर्वत में। भीम ने जो है ना जय विजय पर्वत में टांग लगाई, टांग हाँके इन्होंने भैंसों को 12 साल तक कि कौन है शंकर जी, कैसे पहचानती। 12 साल तक हाँके इन्होंने भैंस, ऐसा कहते इतिहास कहते। अब
भगवान रह गए अकेले। कहाँ पर? जहाँ पर हम दर्शन करते हैं। किसके? केदारनाथ जी के। केदारनाथ। वही पिंडी है, पीठ है वो। तो वहाँ दलदल हो गया, पानी पानी। तो भगवान ने सिर डाल दिया वहाँ वैसे के रूप में। तो अर्जुन ने देखा, अरे एक बाकी है, तो सिर नजर नहीं आ रहा है इसका। तो नकुल सहदेव लगे थे पूछ पे, नहीं पड़ा उनके बस का। तो भीम आया, तो भीम ने जो है पूछ ऐठा। तो जब भीम ने पूछ ऐठा ना, तो धर्मराज जी ने कहा, भीम शांत रहो, शांत रहो, ऐसा मत करो। मतलब वो खींच रहा था ना, भीम ही ठहरा। तो फिर धर्मराज जी ने कहा कि भोलेनाथ, हमारी गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है, ठीक है, हमारे पितृ लोग, परिवार के जो पितृ लोग जो मर गए चले गए, और हमारे गुरु लोग, इनकी आत्मा भटक रही है, ठीक है, हम पितृमोक्ष के लिए क्या करें, क्या साधन है कोई साधन? तो वेद व्यास जी ने भेजा इनको तब शंकर जी के पास कि जाओ हिमालय में जाओ, उत्तर दिशा आ गई है, 5 पर्वतों के बीच में, ठीक है, अप्सरागिरी है, सुरगरौनी है, शतोपंथ है, केदारनाथ, सिद्धपीठ है, ज्वालामुखी है, बिरगपंथ पहाड़ है, बिरगुरु जी ने तपस्या की थी इसमें, बिरगुरु जी इन्होंने तपस्या की थी ये पहाड़, इसलिए बिरगपंथ नाम पड़ा, ठीक है। अब पांडव बोला कौन सी दिशा? बोला उत्तर दिशा में निकल जाना। कैलाश तो चारों तरफ है ना, देश विदेश में भी कैलाश बहुत बड़े बड़े। तो भगवान और जगह भी भेजते थे, लेकिन उत्तर दिशा। धर्मप्रयाग कहते हैं 2 नदी के संगम। और आगे जाके हो गया त्रिवेणी का मतलब ये मेढक नदी आ रही है ऊपर से, मेंढक ऋषि ने तपस्या की थी। तो वहां पर शिवगढ़, शिव जी ने वहां पर जो है शिवगढ़, इसीलिए वहां का नाम शिवगढ़ दिए थे, शिवगढ़, समझे। भगवान शिव ने वहां पर भी भजन किया, दोनों घाटी के बीच में, ठीक है। और मंदिर है, लोक जीवन विकास भारती है ना, और रोड के नीचे है वो मंदिर, वो कुदरती निकला जैसे मतलब आप भी, ठीक है। वो शिवगढ़ है। तो वो उधर से आ गए वो मेंढक नदी, मेंढक ऋषि की तपस्या से। ये बाल गंगा है, बाल खेले ऋषि की तपस्या से। ये धर्म गंगा है, धर्म ऋषि की तपस्या से। तो ये तो हो गया धर्मप्रयाग। और आगे जाके हो गया लोक जीवन विकास भारती है, वहाँ पर मंदिर जो है वो त्रिवेणी हो गया, इतिहास में है त्रिवेणी हो, ठीक है। तो अब जब धर्मराज जी ने पूछ के हाथ लगाया ना, धर्मराज जी कहते भोलेनाथ आप पाताल लोग जा रहे हैं, हम भी जाते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि हमको पाप लगा हुआ है। किस चीज का? गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या। लेकिन हम तो पाताल लोग जा रहे हैं तुम्हारे साथ। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल बुड्ढा केदार बाबा की जय। तो धर्मराज जी कहते हैं जनहित, प्रभु जनहित जो हो, हम तो पाताल लोग जा रहे हैं, हमारा तो कलयुग में कोई नाम ही नहीं लेगा, और हम जा रहे हैं तुम्हारे साथ। जाना तो भगवान के साथ में है, अगर भगवान साथ में है तो स्वर्ग जाओ तो नरक जाओ। भाई किस बात का? सही बात है। पर हमको जो है जनहित के लिए आप जो है कृपा करो, बस हम क्या उपाय करें? कौन जानेगा कि पितृमोक्ष क्या साधन क्या है, ठीक है। हमारे गोत्र हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगा, इसके शांति के लिए कोई साधन है? तब धर्मराज जी को जो है यहीं पर भेजा था व्यास जी कि जाओ हिमालय में उत्तर दिशा। ये मैंने बता दिया तुमको, धर्मगंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गौत्रत्य मुच्यते। तुम धर्मगंगा बाल गंगा के बीच में पहुंच गए ना, तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, पितरों का मोक्ष हो गया। दर्शन मात्रेणम संशय न भविष्यति, शीला स्पर्श मात्रेणम संशय न भविष्यति। युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्र से आए हो तो सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन बहुत लगता है संसार में, लगता है ना, लेकिन पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम, अर्थात अन्य क्षेत्र से आए हो भगवान के पास माफी मांगने, माफ कर दिया भगवान ने। देखो अन्य क्षेत्रम कृतम पापम, पुण्य क्षेत्र में विनश्यति मतलब समाप्त हो गया। लेकिन यदि सर्व पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम तो वज्रलेपो भविष्यति, पुण्य दर्शन कर, पुण्य धाम के दर्शन करके जाओगे फिर पाप हो गया? कोई आचित्य नहीं हुआ दर्शन का। दर्शन तो हो गया ना,
दर्शन हो गया? तो क्या हुआ था दर्शन तो? आपसे आशीर्वाद चाह अरे मेरे प्रभु, हाँ जरूर जरूर आ रहा हूँ मैं, चाय पी के जाना। ठीक है। चाय यार लो निकाले इसमें। आपको 2 मिनट आशीर्वाद। ये ज़बरदस्त नज़ारा जो है बाबा बूढ़ा केदार का है। और यहाँ बिल्कुल इस जो बूढ़ा केदार गांव में है, लोग जो है बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने जो है मकान बनाए हुए हैं। और यहाँ पर खेत भी सीढ़ी नुमा खेत हैं। ये पूरा जो पर्वत है, इस पर्वत पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 2 गंगाएँ जो हैं आपस में मिलती हैं, बाल गंगा और ज्ञान गंगा। और इन दोनों गंगाओं के बीच में ये जो नीचे आप देख रहे हैं गंगा जी बह रही है, ये ज्ञान गंगा है। और इसके दूसरी साइड बाल गंगा है। और यहाँ दोनों के बीच में बाबा बूढ़ा केदार का ये मंदिर है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ की बहुत ख़ास बता दूँ कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपदा आई थी, और आपदा के कारण कुछ मकान भी ध्वस्त हो गए थे। पर हाल फिलहाल बिल्कुल सही है। आप कहीं से भी आप यहाँ पर आएँ, बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ रुकने की है। और बहुत ही शांत प्राकृतिक जो माहौल है वो है यहाँ पर। और इस पूरी घाटी में जो बाबा बूढ़ा केदार हैं, यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये जो आनंद की अनुभूति है ये आप कभी करेंगे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर्वतों में जब आप आएंगे तो प्रसन्नता जो मन में है उसका अनुभव आप जब भी कर पाएंगे जब आप इस जगह पे आएंगे। और यहाँ 1 साल में एक बार मैंने बताया आपको कि दिवाली मनाई जाती है। दिवाली जो हम नॉर्मल दिवाली मनाते हैं, उस दिवाली के ठीक 1 महीने बाद यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। और उसी दीपावली के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला। और बहुत सारे लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ आते हैं बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन करने के लिए। वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप आएंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे बाबा बूढ़ा केदार के, तो बहुत अच्छा आप फील करेंगे। बहुत ही आनंद का अनुभव जो है आप यहाँ पर आकर के करेंगे। चारों ओर पहाड़ हैं और जो ये पर्वत हैं, उन पर्वतों से आप एक आनंद की अनुभूति करेंगे। ये देखो, ये रोड पर इधर मेला लगा है, आप देख सकते हो दूर दूर से। मैं आपको दिखाऊं, ये मेला लगा है इधर पूरे रोड पे, बहुत दूर तक झूले लगे हैं।